दोस्तों ट्रंप ने जो लाहौरी चूरन चाटा है उसका असर अब तक बना हुआ है। ट्रंप दोस्तों ये जो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं ये बढ़ती ही जा रही हैं और अब तो उन्होंने ये कह दिया कि भारत और रशिया दो डेड इकोनॉमीज हैं। ये अपनी अर्थव्यवस्था के साथ क्या करते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, आई डोंट केयर। अब दोस्तों यहाँ पे शायद कोई मूर्ख ही होगा जो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, जो दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो होने वाली अर्थव्यवस्था है, जिसके सामने दुनिया भर के देश, क्या यूरोपियन यूनियन, क्या यूनाइटेड किंगडम, क्या यूएई, क्या ऑस्ट्रेलिया, जितने भी बड़े देश हैं सब एक तरफ से देखे जा रहे हैं कि हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो ताकि इंडिया का मार्केट तुम्हें मिल जाए। वो ट्रंप कह रहे हैं वो भारत को कि तुम डेड इकोनॉमी हो, जिसके साथ वो ट्रेड डील करने के लिए इतने उत्सुक थे कि पिछले 2 महीनों में हर 5वें दिन वो एक बार बोलते थे कि इंडिया के साथ हमारा ट्रेड डील हो जाएगा। दोस्तों न जाने ऐसा क्या किया गया है ट्रंप के साथ जो वो इतना बहक गए हैं। दोस्तों इतना ही नहीं है, वो अपने नेगोशिएशन में इस हद तक जा रहे हैं कि ऑफेंसिव में 6 इंडियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन भी लगाया गया है। और इसके सिवा अगर आप देखें तो वो इंडिया को एलियनेट करने में इस हद तक चले गए कि 30 जुलाई, यूएस में 30 जुलाई, हमारे यहाँ अभी 31 जुलाई है, तो जो आज का दिन रहा है वो उन्होंने भारत को ही समर्पित कर दिया है। भारत के खिलाफ जहर कंटिन्यूअसली उगले जा रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि जब वो इस तरफ भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं तब वो चाइना के सामने घुटने टिका के बैठे हुए हैं। कारण दोस्तों बड़ा सरल है, उनको मालूम है जब आप इंडिया को एलियनेट कर रहे हैं तो आप पैरेलली चाइना को एलियनेट नहीं कर सकते। चाइना के साथ जो उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशन है वो 90 दिनों के लिए ट्रूस के तरफ जा चुका है, यानी अभी जो 30% का टैरिफ है चाइना पे वो बना रहेगा 90 दिनों के लिए। वहीं भारत को कह दिया कि तुम्हारा टैरिफ का जो नेगोशिएशन का डेडलाइन है वो खत्म होता है, अब से 25% टैरिफ तुम भरोगे। दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है, ये सोचे समझे साजिश के तहत हो रही है। पहले भी जब वो चाइना के साथ नेगोशिएट कर रहे थे तब इंडिया के साथ चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि आप रशिया इंडिया को एलियनेट कर रहे हैं, साथ साथ यदि आपने चाइना को भी एलियनेट कर दिया तो जो रशिया इंडिया चाइना है ये एक ऑल्टरनेटिव ग्रुपिंग और मजबूत हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ट्रंप ही धक्का दे रहे हैं कि रशिया इंडिया चाइना डिस्पाइट इनके आपस में जो भी चैलेंजेस है सब साइड में रख के एक ग्रुपिंग बना लें और वो यूएस डॉलर हेजेमनी का भी अंत होगा। ट्रंप ये बात समझ रहे हैं, इसलिए बड़े स्मार्टली वो इस प्रकार का खेल खेल रहे हैं। तो क्या हो रहा है आज इन सब पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जरा देख लेते हैं न्यूज, आपके साथ चर्चा की। 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी भारत पे लगाया गया, भारत ने भी हिट बैक किया। फिर ट्रंप ने कॉर्नर किया कि यूएस में अब पाकिस्तान में निवेश करेंगे, वहां ह्यूज ऑयल है और वो ऑयल रिजर्व हम निकालेंगे, तुम्हें भी बेचेंगे, भारत को भी बेचेंगे, और ये सारी बातें कर रहे हैं। इस पर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। अब दोस्तों उसके आगे बढ़ते हुए इन्होंने कह दिया कि देखिए इंडिया और रशिया डेड इकोनॉमीज हैं, और ट्रंप ने कहा कि ये डाउन टुगेदर जाएं, दोनों साथ में गिरे, मुझे कोई परवाह नहीं है। आगे इन्होंने कहा 6 इंडियन फर्म्स पे देखिए यूएस सैंक्शन भी लगाया गया है, तो क्यों लगाया गया है वो भी समझाऊंगा। यहाँ पे 30 जुलाई को ट्रंप का भारत के साथ ऑब्सेशन बड़ा क्लियर है। उनका 30 जुलाई, हमारा 31 जुलाई, जिसमें आप देख सकते हैं उन्होंने स्टार्ट किया कि आज इंडिया हमारा दोस्त है लेकिन उनके साथ हमने बिजनेस कर नहीं पाते हैं क्योंकि ट्रेड डील आप देखें तो टैरिफ बहुत ज्यादा लगाते हैं, और इस प्रकार की बातें की। फिर इन्होंने कह दिया हमारा मैसिव ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ। फिर आगे बढ़ के इन्होंने कह दिया कि देखिए अब हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील साइन कर लिए हैं, वहां पे एनर्जी के लिए हमारा नेगोशिएशन चल रहा है, वहां से ऑयल इंडिया को बेचेंगे। फिर आगे बढ़ के इन्होंने अब ये कह दिया कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, हमें कोई फर्क नहीं है, वो अपनी डेड इकोनॉमी साथ में लेके नीचे जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है, हमने बहुत कम बिजनेस किया है इंडिया के साथ। लाइकवाइज अगर आप देखें तो रशिया और यूएसए में भी कोई बिजनेस नहीं होता है, उसको वैसे ही रखते हैं। मेडवेडेव को भी एक चेतावनी दे दी है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियरली दिख रही है कि ट्रंप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं भारत के साथ। कहीं ना कहीं उनको बुलिंग करनी है, उनको ट्रेड डील नहीं चाहिए। अब देखिए दोस्तों यूरोपियन यूनियन को तो उन्होंने झुका दिया, वन साइडेड ट्रेड डील भी ले आए। कारण था उर्सुला वॉन डर लायन को चुनाव नहीं लड़ना होता, वो सीधा जाती हैं, जो उनको करना है कर आती हैं, और बाद में आके यूरोपियन कंट्रीज के इंडिविजुअली जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं सब आर्टिफिशियली रोना शुरू कर देते हैं। सब आर्टिफिशियल है, सब कुछ सोच समझ के हो रहा है। कारण है ट्रंप ने उन लोगों की दुखती नस पकड़ के रखी है जो कि यूक्रेन है। मैंने आपको ऑलरेडी उसके बारे में बताया ही था। लेकिन दोस्तों ऐसा नस ट्रंप के पास ना भारत के खिलाफ है, ना चाइना के खिलाफ है, ना रशिया के खिलाफ है, तो वो करे तो करे क्या। अब दोस्तों वो एक ही चीज कर सकता है कि इंडिया रशिया चाइना एकजुट ना हो जाए। तो इसलिए यहां पे देखिए चाइना के साथ ट्रंप के बयान कैसे बदल रहे हैं। जब इंडिया के लिए हार्श हो रहे हैं तो चाइना के लिए बहुत फेयर डील होने वाला है। हाँ मैं चाहूंगा चाइना अगर जिनपिंग बुलाए तो, हाँ मैं चाहता नहीं हूं, ऐसा मेरी कोई अंदर से तमन्ना नहीं है कि मैं चला ही जाऊं, लेकिन बुलाए तो मैं चला जाऊंगा, यानी कि उनको जाना है। इसके सिवा आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस एंड चाइनीज ऑफिशियल्स ने एक्सटेंशन किया है 90 डे टैरिफ का। ट्रूस हो गया है, यानी कि जब तक नेगोशिएशन फाइनल नहीं होता तब तक जो टैरिफ डिसाइडेड है 30% का वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे जानना है आखिरकार ट्रंप क्या खेल खेल रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप
जुड़ सकते हैं। इसके सिवा बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है दोस्तों, आज आखिरी दिन है, क्योंकि आज हमारा सब्सक्रिप्शन 19,999 में जो आपको यूपीएससी सीएससी का मिलता है वो बढ़ के 24,999 रुपए का हो जाएगा, यानी प्राइस हाइक होने वाली है। तो इस कीमत पे 1 साल के लिए आपको कोर्स मिल रहा है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है केवल 19,999। जब आप कोड KC10 का यूज करेंगे तो पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, इसका फायदा आप अवश्य उठा लें। सबसे पहले दोस्तों आइए जरा देखते हैं ट्रंप ने क्या कहा इंडिया रशिया पर। तो जरा देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया क्या करे रशिया के साथ, वो चाहे अपनी डेड इकोनॉमी साथ में लेके नीचे जाए, फॉर ऑल आई केयर, मुझे कोई फर्क परवाह नहीं है, तुम्हें जो करना है करो। हमारा कोई बिजनेस नहीं है भारत के साथ, बहुत कम बिजनेस हम करते हैं भारत के साथ। कैसे कम बिजनेस करते हैं? 100 बिलियन का हमारा ट्रेड है लगभग, आप कह रहे हैं कम बिजनेस करते हैं। पोटेंशियल है 500 बिलियन का, आप कहते हैं कम बिजनेस करते हैं। मतलब इसको क्या कहें? यही कहेंगे कि आपको चूरन चाट लिए हैं, जिसके बाद आप सोचने समझने की शायद आपकी क्षमता नहीं बची है। आगे सुनिए, आगे कहते हैं इनका टैरिफ बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है। लाइकवाइज रशिया और यूएसए में तो कोई बिजनेस है ही नहीं, इसको वैसे ही रखते हैं। और जहां तक बात है वो मेडवेडेव, तुम जान लो, फेल्ड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, तुम्हें लगता है तुम आज भी प्रेसिडेंट हो, अपने शब्दों को सोच के बोलो, तुम बहुत डेंजरस टेरिटरी में एंटर कर रहे हो। दोस्तों मेडवेडेव ने ऐसा क्या कहा था, आपके साथ मैंने एक वीडियो में शेयर किया था, ये बताता हूं। दरअसल दोस्तों ये जो टैंट्रम्स है ना, ये बस और बस नेगोशिएटिंग प्रोसेस के द्वारा हो रहे हैं। आपने देखा साउथ कोरिया के साथ भी ऐसे ही टैंट्रम था, आज साउथ कोरिया से भी FTA हो गया, ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, EU के साथ भी किया, सबके साथ वो कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये मान के चलिए ये प्रेशर टैक्टिक है जो वो कर रहे हैं। दोस्तों ट्रंप ना अपने देश को कंपनी की तरह चला रहे हैं, देश ऐसे नहीं चलते। अगर ऐसा होता ना तो CEOs देश के बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन जाते, ऐसा नहीं होता। देश चलाना कंपनी चलाना दो अलग चीज है। कंपनी में एक ही मैट्रिक होता है, फाइनेंशियल गेन्स। ट्रंप को भी वही लग रहा है, उनका मैट्रिक वही है कि सब कुछ मिला जुला के ट्रेड जो हो रहा है उसमें डेफिसिट कम कर दें। भैया वो ट्रेड डेफिसिट इसलिए है तुम्हारा क्योंकि तुम डॉलर छापते हो और वो डॉलर हम लेते हैं, तो ये अग्रीमेंट है कि तुम हमसे सामान खरीदोगे, बदले में तुम्हारे डॉलर पे हम ट्रेड करेंगे। तो खैर उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे इसके अंदर की क्या इकोनॉमी है। लेकिन यहां पे जानना होगा दोस्तों, देश में अन्य मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है, सोवरेनिटी, प्राइड, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। चाइना और भारत ये वो देश हैं जो प्राइड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये बात उनको समझना होगा। जहां तक बात है ना, लाइकवाइज रशिया भी, जहां तक बात है मेडवेडेव की, मेडवेडेव ने ट्रंप को चेतावनी दे दी थी। अभी ट्रंप ने क्या किया था कि 50 दिन थे रशिया के पास यूक्रेन के साथ पीस में नेगोशिएशन करने के लिए, वो घटा के कहा मैं 10 से 12 दिन दूंगा। तो मेडवेडेव ने बोला था ये सब धमकी हमें मत देना, ये धमकी हमें दोगे तो तुम अपने द्वार पे वॉर आमंत्रित कर रहे हो, फिर रशिया यूक्रेन वॉर नहीं, रशिया यूएसए वॉर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो यही उन्होंने कहा। तो यहाँ पे कह रहे हैं मेडवेडेव की देख लो तुम डेंजरस टेरिटरी में एंटर कर रहे हो। दोस्तों क्या कर लेगा अमेरिका? 2,500 न्यूक्लियर वेपन है उसके पास, एक न्यूक्लियर वेपन इधर से उधर हो जाए पूरा अमेरिका डर से कांपने लगता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात समझनी होगी ट्रंप को भी कि आप जैसे यूरोपियन यूनियन को आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं, बाकी को नहीं कर पाएंगे। जहां तक बात है ट्रंप कह रहे हैं डेड इकोनॉमीज और भारत को कह रहे हैं डेड इकोनॉमी, तो ये दोस्तों एक फूल ही कहेगा, और क्या बोले इसको, कोई मूर्ख ही कहेगा। इंडिया दोस्तों 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है। अब मुझे बोलने में भी मैं क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। भारत 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा मेजर इकोनॉमीज में 6.5% 2025 के लिए, 6.8 2024 के लिए। यूएस का कितना है? 2.5%। मुझे मालूम है कुछ पाकिस्तानी व्यूअर्स भी आते हैं, वो कहेंगे अमेरिका की इकोनॉमी कितनी बड़ी, उसमें 2.5% कितना बड़ा होता है, जानते हो? जानता हूं, सब जानता हूं, लेकिन यहाँ ग्रोइंग इकोनॉमीज की बात हो रही है। और जहां तक बात है भारत वो बड़े स्केल पे ही खेल रहा है, वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके सिवा भारत और तेजी से ग्रोथ की ओर भी जा रहा है। डेमोग्राफी फेवरेबल है, 28 साल के हमारे युवा देश है, जिसमें अगर आप देखें तो हमारा जो वर्कफोर्स है यंग होने की वजह से कंजम्पशन बहुत ज्यादा करता है, साथ साथ इनोवेशन भी आता है। इसके सिवा आप देखें तो डिजिटल एडवांटेज भी है, पूरा का पूरा हम अपना जो इकोनॉमिक सिस्टम है डिजिटली आगे बढ़ा रहे हैं। यूपीआई आप देख ही रहे हैं कैसे वीजा से लेके मास्टर कार्ड सबके मोनोपोली को उसने खत्म कर रखा है, जिस वजह से वो कितना रोते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आ रखा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सब में तेजी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं 80 बिलियन का FDI 2023 में आया है, यानी दुनिया से निवेश आता है केवल हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसके सिवा जहां तक वो कहते हैं ना जो इकोनॉमी डेड है, तो मुझे ये बताइए अगर इकोनॉमी डेड होती तो आप नेगोशिएटिंग टेबल पे क्यों बैठते हैं कि हमें FTA करो, तुम्हारा मार्केट चाहिए? आप देख सकते हैं दोस्तों पाकिस्तान की इकोनॉमी डेड है, यूएस कब गया एंटरटेन किया कि आइए मीटिंग करते हैं, तुम्हारा मार्केट दे दो। जानते हैं क्या मार्केट देगा पाकिस्तान? उसके पास है क्या अमेरिका से सामान लेने के लिए? कुछ भी नहीं है। बेचने की भी बात हो तो क्या बेचेगा? गधे बेच देगा। लेकिन अब वो कुछ अलग इन्वेंट कर दिए हैं चूरन खा के कि यहाँ तो ऑयल एंड गैस है। ऑयल एंड गैस होता ना साहब तो कब का चाइना ले गया होता, लेकिन कुछ नहीं है वहां, वो बात समझ नहीं रहे हैं। खैर समझ रहे हैं लेकिन जानबूझ के भारत को पोक करने का प्रयास कर रहे हैं, आर्टिफिशियली झूठ बोल के। जहां तक बात है दोस्तों यहाँ पे EU, UK, ऑस्ट्रेलिया, UAE सब के सब भारत से FTA क्यों चाहते हैं? क्योंकि भारत का मार्केट इतना बड़ा है, उन सबको उसमें शेयर चाहिए। इसीलिए एक भारत की अर्थव्यवस्था को कहना कि ये डेड है, ये अपने आप में बहुत बड़ी फुलिश बात है। एक प्रेसिडेंट से क्या ही उम्मीद नहीं की जा सकती हो ऐसी बात करें, लेकिन
ट्रम्प तो ट्रम्प है, अब सब जानते हैं। अब शायद अमेरिकन सोचे वो क्या लेकर के आए हैं। आगे जरा दोस्तों यहाँ सुनिए ट्रम्प ने क्या किया है। देखिए इसी नेगोशिएशन के अंतर्गत हो यूं रहा है कि अब हर प्रकार से साम दाम दंड भेद करना है, तो इंडियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाया गया, जिसके अंतर्गत यूएस गवर्नमेंट ने 6 इंडियन कंपनीज को आइडेंटिफाई किया। इन टोटल 20 कंपनी जो कि ईरान के साथ कुछ ट्रेड करते हैं। ईरान का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है, उन सबको दुनिया भर में ट्रेड करते हैं, कहीं बेच रहे हैं, बीच में शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, और ये सब यहाँ पे दोस्तों देखा गया। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि भारत के ये जो 6 कंपनी थे इनके ऊपर हम सैंक्शन लगाते हैं, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ईरानियन ओरिजिन पेट्रोकेमिकल्स का अगर आप देखें तो मार्केटिंग वगैरह किया करते थे, इंपोर्ट भी करते थे, और ये जो ट्रांजेक्शन करते थे जिस वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ईरान को इलिसिट फंड मिलता था। और इसके बाद इन्होंने कहा कि इन पे सैंक्शन लगता है, मतलब ये होगा कि इन कंपनीज के जो भी एसेट्स होंगे यूनाइटेड स्टेट्स में वो फ्रीज कर लिए जाएंगे। इसके सिवा कोई भी अमेरिकन नागरिक है, अमेरिकन कंपनी है, तो इन कंपनी के साथ डील नहीं कर सकती। तो ये हुआ है। अब देखिए दोस्तों ये भी क्या ही फर्क पड़ेगा, जो 6 कंपनीज हैं, छोटी छोटी कंपनीज हैं, अमेरिका में कोई प्रेजेंस रखती भी नहीं होंगी, तभी ईरान से ट्रेड कर रही हैं, उनको अच्छे से मालूम होगा। तो सब कुछ वही हो रहा है। तो ये बस और बस हेडलाइन ग्रैबिंग प्रेशर टैक्टिक है जो आप देख रहे हैं। ये बस बताना चाह रहे हैं कि देखो रशिया के साथ जब तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगा तो इसकी ये बस शुरुआत है, सोचना तब क्या होगा। आगे जरा देखिए दोस्तों चाइना के साथ ट्रंप का क्या व्यवहार है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ना ट्रंप शी जिनपिंग से एक मीटिंग चाहते हैं। ये न्यूज चलने लगी कि शी जिनपिंग ट्रंप आतुर हैं कि कब जिनपिंग आएंगे, उनसे कब मुलाकात होगी। अब जब ये बात ट्रंप के कानों में गई कि ये लोग क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसा शी जिनपिंग ने आपके बाहें मरोड़ी हैं कि आप मीटिंग है ना उनके मोहताज हो गए कि कब मीटिंग होगी, तो ट्रंप पागल होके जैसे पागल हो जैसा लोग आक्रोशित होके ये बयान दिया उन्होंने। फेक न्यूज है कि कोई कहता है कि मुझे समिट चाहिए प्रेसिडेंट शी के साथ, ये करेक्ट नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाइना जाऊंगा लेकिन तभी जाऊंगा जब मुझे न्योता आएगा प्रेसिडेंट शी का। अब दोस्तों कौन सा प्रेसिडेंट ऐसे बोलता है कि मैं बिना न्योते के चला जाऊंगा। अब दोस्तों केवल पाकिस्तान जाता है अनइनवाइटेड। आप क्या पाकिस्तान जैसे आपके दिन आ गए तभी कहते हैं अपनी संगति सुधारिए। आसिम मुनीर से एक बार मिले, न जाने आपको अपने जैसा बना दिया, क्या आप इस लेवल पे स्टूप कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों ट्रंप ने चाइना के साथ सब कुछ किया, आने के साथ स्टीम रोल करने का प्रयास किया, 150% से अधिक टैरिफ लगा दिए। लेकिन क्या हुआ, जल्दी समझ आ गया इतना टैरिफ लगाओगे तो चाइना से सामान तो आना ही है, यूएस कंज्यूमर्स को ही वो पैसे देने हैं, तो यूएस कंज्यूमर्स के लिए चीजें महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन ऊपर हो जाएगा। तो चाइना के साथ तुम ये कर नहीं सकते। उसका जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसका ऑल्टरनेटिव जब तक नया नहीं बनता तब तक तुम चाइना पे निर्भर करते हो। इसके सिवा चाइना ने क्या किया, चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट बैन लगा दिया, और उसके बाद यूएस ऑटोमोबाइल कंपनी, एरोस्पेस इंडस्ट्री हक्का बक्का करे तो करे क्या, सब गए ट्रंप के पास। ये जो आपने किया है कृपया करके इसे बंद करें। शी जिनपिंग के पैर पकड़े लेकिन कुछ करें, नहीं तो हमारी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा। फिर क्या हुआ, उसके बाद जाके एक ट्रूस हुआ जिसमें चाइना ने कहा चलो रेयर अर्थ देंगे तुमको लेकिन बंद करो जो तुम कर रहे हो। तो ये जो 150-200% टैरिफ था वो घटा के ट्रंप ने बदले में 30% कर दिया, और चाइना ने भी कहा चलो रेयर अर्थ मैग्नेट तुम्हारी कुछ इंडस्ट्रीज को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ट्रंप ने इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज वो समझे हैं कि देखिए चाइना के ऊपर ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होगा जब आप इतना हाई टैरिफ लगाएंगे, उसकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। अब इंडिया क्या है दोस्तों, 2-3% जीडीपी का एक्सपोर्ट है, चाइना के साथ तो वैसा नहीं है, वो तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री पूरी कंट्री है, तो दर्द होगा। लेकिन चाइना अथॉरिटेरियन स्टेट है जिस वजह से उसके पास जो पेन बियरिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। अमेरिका जैसा नहीं है ना दोस्तों। आईफोन कुछ अगर $1000 का है वो $2000 का, $3000 का हो गया तो लोग उसी पे सड़क पे आ जाएंगे और फिर ट्रंप के खिलाफ आवाज उठाएंगे कितना इन्फ्लेशन हो गया, देखो क्या कर रहे हो तुम। तो अमेरिका के पास वो हेडरूम नहीं है जो चाइना के पास है। वहां पेन होगा, लोगों की नौकरी जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन सबको शांति से झेलना पड़ता है। अमेरिका के पास वो नहीं है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो अच्छे से एक गेम खेल रहे हैं। वो जानते हैं कि देखिए ये भारत और चाइना को एट द सेम टाइम एलियनेट नहीं कर सकते। तो अभी जब भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल स्टेज पे है उस वक्त तो क्या कर रहे हैं, भारत के साथ हार्ड बॉल खेल रहे हैं ताकि एट द सेम टाइम चाइना के साथ सॉफ्ट हो रहे हैं, ताकि इंडिया और चाइना ऑलरेडी रशिया के साथ हार्ड बॉल खेल ही रहे हैं। तो यदि रशिया इंडिया एलियनेटेड है, चाइना को लॉलीपॉप अगर अभी दिया हुआ है, तो इस वजह से क्या होगा कि रशिया इंडिया चाइना एक ग्रुपिंग ना बन जाए। आपको याद होगा जब वो चाइना के साथ हार्ड बॉल खेल रहे थे तो इंडिया के साथ मीठी मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें किया करते थे। तो इस वजह से ये रिस्क, इनको डर है, इनके मन में ब्रिक्स को लेके क्या डर है ये स्वयं बताते हैं, जिसमें आप वो जान रहे हैं कि यदि रशिया इंडिया चाइना एक टेबल पे बैठ गए तो यूएस हेजेमनी उसी वक्त खत्म हो जाएगी। यूएस डॉलर, यूएस ट्रेड, यूएस जियोपॉलिटिकल माइट, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये अच्छे से समझ रहे हैं, इसीलिए ये इस प्रकार का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड डील लगभग होने के कगार पर है, आखिरी वो दांव खेला जा रहा है। और उसके पहले यहां पे अगर आप देखें तो चाइना के साथ इसलिए मीठी मीठी बात की जा रही है ताकि हम भी उस स्टेज पे ना चले जाएं। अब दोस्तों यहां पे एक चीज अगर आप देखें तो ट्रंप का ये जो अप्रोच है ना, ये चाइना और भारत के साथ नहीं चलेगा। आपको समझना होगा उनकी साइकी। ट्रंप का जो जील है ना कि 1-on-1 डील मेकिंग करेंगे, आएंगे उर्सुला वॉन डर लायन आएंगी, है ना, इनके पास
राजा हैं दुनिया के, इनके दरबार में पेशी होगी और उसके बाद झुक के ट्रेड डील साइन करवाया जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं। और ट्रंप आएंगे, मतलब सबके सामने कहेंगे देखो मैंने ये करके दिखाया, अपने लोगों को बोलेंगे। दोस्तों इंडिया, चाइना या दुनिया भर में जो भी देश होते हैं उनमें इस प्रकार के डील्स बड़े ही प्रोटोकॉल ड्रिवन अप्रोच से होते हैं। इसमें भी अगर आप बात करें भारत और चाइना की, तो हम अपने लीडर को शील्ड करते हैं। जितनी भी अग्रीमेंट्स होती है ये लोअर लेवल पे होती है, यूजुअली ब्यूरोक्रेसी करती है। ज्यादा ही अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो ब्यूरोक्रेसी नहीं सॉल्व कर पा रही, तो कॉमर्स मिनिस्टर के लेवल पे होता है, उसके ऊपर कभी नहीं जाता। पीएम तब जाते हैं जब ट्रेड डील, सब कुछ, सारे जितने भी अग्रीमेंट्स हैं सब कुछ फाइनल हो चुके हैं, बस जब साइन करना है तब पीएम आपको दिखेंगे। एग्जैक्टली आपको याद होगा इंडिया यूके एफटीए में यही हुआ। पीएम कभी आपके उनके मुंह से सुना भी नहीं होगा यूके के साथ एफटीए में अभी यहाँ अटका है, हम नहीं देंगे तुमको वाइन और विस्की नहीं आने देंगे यूके के स्कॉच को भारत में, तो ये सब नहीं सुना होगा। क्यों? जब फाइनल डील हुआ तब जाके हमने एफटीए साइन किया, बोला बहुत फ्यूचरिस्टिक अच्छा डील है, नेशनल इंटरेस्ट हम दोनों का है, विन विन है, दोनों खुश हैं। तो ये हमारा अप्रोच होता है। लीडरशिप को हम एक्सपोज नहीं कर सकते। ट्रंप की टीम क्या है वो दोस्तों, वो ट्रंप ने जो किताब लिख दी है ना, आर्ट ऑफ द डील, तो वो अपने लोगों को यही बार बार समझाना चाह रहे हैं कि देखो मुझसे बेहतर डील मेकर कोई नहीं है, मुझसे पहले जितने प्रेसिडेंट आए सबको दुनिया ने ठगा, लेकिन मैं तुम्हारा डील मेकर प्रेसिडेंट हूं, देखो मैंने ये कर दिखाया। ग्रैंड फोटो ऑप्स, जिसमें क्या हो आप देख लीजिए, यू का डील है, उर्सुला वॉन्डर लायन यूएसए गई, वन साइडेड डील साइन भी की और उसके बाद ट्रंप के प्रेज में कसीदे भी पढ़ दिए। क्या हुआ आने के बाद? आने के बाद सारे देशों ने इनको मॉक किया। क्या फ्रांस, क्या आपको याद होगा बेल्जियम से लेकर सारे देशों ने बोला ये क्या डील साइन करके आए हो, बेच दिया तुमने देश को। यहां दोस्तों इंडियन एंड चाइनीज लीडरशिप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि इस प्रकार से आप वन साइडेड डील साइन करें और उसके बाद आप ट्रंप के तारीफ करें और घर आके जब कुंडली खुले कि क्या डील साइन किया तो पता चले तो हमें ठग दिया। तो ये हमारे यहां नहीं चल सकता। हमारे यहां यदि ऐसा होगा तो लीडरशिप के लिए ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। तो ट्रंप शायद ये बात अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो उनका अप्रोच है यदि उसमें इन्होंने बदलाव नहीं किया तो ये बात काफी दिनों बाद उन्हें समझ आ जाएगी। और तब अगर रशिया, इंडिया, चाइना तब तक कुछ बन रहा है तो ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। आप क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा आप लोगों के लिए 19,999 में सब्सक्रिप्शन है, लेकिन ये ऑफर आज खत्म हो रहा है, फिर दोस्तों कीमत बढ़ जाएगी, 24,999 रुपए हो जाएगी। तो मेक श्योर इसका फायदा उठाएं, आज के बाद ये ऑफर खत्म है। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी आपको मिल रहा है, तो निश्चिंत होकर आप जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं कितने सारे बैचेस हैं, आप किसी में भी एनरोल हो सकते हैं। हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, आपकी मर्जी है। जितनी बार पढ़ना चाहें उतनी बार आप पढ़ सकते हैं, लाइव भी, रिकॉर्डेड भी आपके ऊपर है। इसके सिवा यूपीएससी ईपीएफओ का भी कोर्स है, केवल 3,999 रुपए में है। फ्लैट 50% ऑफ आपको भी मिल रहा है, जिसमें 350 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस हैं, 10 टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, क्लास नोट्स हैं, 12 महीने का करंट अफेयर सब्जेक्ट वाइज मिलेगा और एग्जाम गाइड बुक टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज का भी इसमें इंक्लूडेड है। तो निश्चिंत होकर आप जुड़ सकते हैं, जल्दी से जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा।